आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? इतनी हत्याओं के बाद अपनी गद्दी क्यों नहीं छोड़ी? एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। छात्र नौजवान इकट्ठा होकर धर्मेंद्र प्रधान से बीजेपी सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं और फिर वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जब राजनीति हमारी ज़िंदगी तय कर रही है तो क्यों ना हम राजनीति तय करें। लोगों की आवाज़ उसमें बुलंद होती है, इसीलिए वो हमसे डरते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप इनके बारे में बखूबी जानते होंगे। वीडियोस आती हैं, खबरें आती हैं, लेकिन जब प्रोटेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं इनकी कभी पुलिस इनको खसेड़ रही होती है। ऐसी वीडियोस देखी होंगी आपने। मेरे साथ आप मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति है और मैं JNU की स्टूडेंट हूँ और JNU से प्रेसिडेंट हूँ। आज आप यहाँ मौजूद हैं जंतर मंतर पे, तो इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपकी आवाज़ बैठी हुई है, मुझे लग रहा है काफ़ी मेहनत आपकी हो रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। पिछले एक दशक में इतने सारे प्रोटेस्ट जो हुए हैं, उन्हीं प्रोटेस्ट की कड़ियों में ये भी एक प्रोटेस्ट है जहाँ पर छात्र नौजवान इकट्ठा होकर धर्मेंद्र प्रधान से बीजेपी सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के बाद, हमारे लोगों की हत्याएं करने के बाद आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? इतनी हत्याओं के बाद अपनी गद्दी क्यों नहीं छोड़ी? JNU को इतना टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से? JNU या प्रोटेस्ट की जब बात आती है तो JNU कहीं ना कहीं ना आता है। JNU अपने आप में एक ऐसी जगह है जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने सालों साल से बनाई है, जहाँ देश भर में कुछ भी हो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो भी मुद्दे हैं। इसकी वजह ये है कि वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे, 268 रुपये में पढ़ाई होती है। डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं, जो पिछड़े इलाकों से लोग आते हैं, जो महिला हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको अधिक पॉइंट्स कुछ दिए जाते हैं, 5 नंबर, महिलाओं को 5 या 7 नंबर, जो पिछड़े इलाकों से आते हैं उनको मैक्सिमम 6 नंबर दिए जाते हैं, जिसके वजह से उनको शहरी लोगों से, मर्दों से कंपटीशन करने में आसानी हो। और फिर जब वो JNU आते हैं तो वो JNU को बनाते हैं और फिर वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जब राजनीति हमारी ज़िंदगी तय कर रही है तो क्यों ना हम राजनीति तय करें। ये JNU के लोगों का मोटो है कि हम हर बात पे आवाज़ उठाएंगे और ये हमें बोलते रहते हैं तमाम चीज़ें कि हम ये हैं वो हैं, दहशतगर्द भी बोल दिया, नक्सल, जो भी बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि JNU के छात्र या आइसा जैसे संगठन के छात्र जब आवाज़ उठाते हैं तो उसमें सच्चाई होती है, लोगों की आवाज़ उसमें बुलंद होती है, इसीलिए वो हमसे डरते हैं। अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं होती तो JNU में मात्र 8,000 से 9,000 छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50,000 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम सच बोलते हैं और कहीं लोग हमारी बात, लेकिन ये तो आपको आतंकवादी बता देते हैं। क्या आतंकवादी बता देते हैं? यहाँ पे आपने देखा 10-10 साल के बच्चे हैं, उनको जब दहशतगर्द बता दिया तो हमें आतंकवादी बोल दें। जब मजदूर वहाँ पे लड़ रहे थे, 16-17 साल के बच्चों को जेल में डाला है, NSA लगाया है, उनको पाकिस्तानी एजेंट बताया है, तो हम क्या हैं? हमें भी बोल सकते हैं। किसानों को नहीं छोड़ा, महिला रेसलर्स को नहीं छोड़ा, तो हम क्या हैं? लेकिन ये तो बात कर रहे हैं कि विदेश की, और देखा जाए तो सिलेंडर घर पे नहीं है, सिलेंडर घर पे नहीं, एथेनॉल से तेल बना करके दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? वही बात है कि बस कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है, उनके मुनाफों का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। लोग त्रस्त हैं, वो आपको जंतर मंतर पे सुबह से शाम तक जो लोग आते जाते रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं, रोज़ाना आ रहे हैं, आपको उनकी मौजूदगी बता रही है कि लोग कितनी परेशानी में हैं। और लोग, हमें पूरा यकीन है कि ये आंदोलन, इनके इस्तीफे के बाद भी एक शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ एक लंबा आंदोलन जो
चलता है, चलता रहेगा। उसी तरह ये जो बेवकूफ़ बना रहे लोगों को धर्म के नाम पे, वो जो अंधकार है वो हटेगा, लोग साफ सुथरा देखेंगे ये सरकार क्या है। ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट लूट की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं, नागरिक से नफरत करने वाली सरकार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अदिति ने अपने बात रखते हुए आप तक जो है ये मैसेज बने रहिए मेरे साथ। मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे खास खबर केवल हम सबके साथ, दिल्ली जंतर मंतर।